हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इन दिस वीडियो आज हम बात करेंगे अपकमिंग बैंक एग्ज़ाम्स 2025 के लिए क्वांट्स की स्ट्रेटजी। तो अगर आप बिगिनर हो तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। आज मैं आपके साथ A to Z क्वांट्स की स्ट्रेटजी शेयर करूँगी कि आपको कहाँ से क्या कैसे पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि बहुत से लोगों का ये मिथ होता है कि उनके पास तो ग्रेजुएशन में मैथ्स नहीं थी या फिर 10th के बाद में उन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ी, इसीलिए उनकी मैथ्स वीक है। तो इन सब बातों का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बैंकिंग एग्ज़ाम्स में जो मैथ्स आती है वो क्लास 6, 7, 8 लेवल की आती है और यहाँ पर सभी बच्चे इक्वल हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक मैथ्स पढ़ना होगा। बेसिक मैथ्स इन द सेंस कि आपको टेबल, स्क्वायर, क्यूब, फ्रैक्शंस इन सबको याद करना होगा। पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपको पढ़ना क्यों है, क्योंकि आगे आप सिंप्लीफिकेशन करोगे, नंबर सीरीज़ करोगे, तो उसको करने के लिए आपको कैलकुलेशन तो आनी चाहिए ना। तो उसी के लिए आपको टेबल, स्क्वायर, क्यूब इन सबको याद करना होगा। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि आपको टेबल्स वगैरह कहाँ तक करने हैं। तो टेबल्स आपको मिनिमम 20 तक याद होने चाहिए, स्क्वायर को 40 तक, क्यूब 30 तक और फ्रैक्शंस 1/20 तक। इसके अलावा आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन ये आपस में कन्वर्जन आपको आना चाहिए। ये मेरे नोट्स हैं जो मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे आप भी एक पेज पर ऐसे लिख लीजिए, जैसे ये 12 का 13, 14 ये टेबल्स मैंने लिखी हुई है। मैंने तो वैसे टेबल्स 30, 31 तक याद किया है। अगर आप चाहो तो 20+ याद कर सकते हो, बट वो मिनिमम है कि आपको 20 तक तो याद करना ही है। इसके अलावा ऐसे मैंने फ्रैक्शंस लिखी है, जैसे 1/4 = 25%। तो ये जैसे ऐसे आपको लिख लेना है। आप चाहो तो इसको अपनी वॉल पे पेस्ट कर सकते हो, फिर डेली इसको देखा करो, बट आपको लिखना भी ज़रूरी है। लिखने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 मिनट लगेंगे, पर आपको क्या है ना, लिखने से बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो बस आपको भी ऐसे लिख लेना है और डेली इनको याद करना है। इनके अलावा मैं बता देती हूँ कि आप प्रैक्टिस कैसे करोगे। जैसे आपने ये याद कर लिया टेबल्स वगैरह, तो आप इसको प्रैक्टिस करने के लिए एक तो वायरल मैथ्स की क्लास आती है यूट्यूब पर, नवनीत सर की, अड्डा 247 का यूट्यूब चैनल है। यहाँ से आप ये क्लास देख सकते हो। अराउंड 30-40 मिनट्स की ये क्लास होती है, कभी 45 मिनट्स की भी चली जाती है। तो यहाँ पे सर कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करवाते हैं, तो आप ये देख सकते हो। इसके अलावा प्ले स्टोर पर एक ऐप मिल जाएगी आपको, मैथ ट्रिक्स नाम से। मैं इस ऐप को काफ़ी फॉलो करती हूँ, आप यहाँ से भी प्रैक्टिस करना चाहो तो कर सकते हो। इसके अलावा तीसरी क्लास है वैदिक मैथ कैलकुलेशन टेक्निक्स। ये कौशिक सर की क्लास है, जो कि करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पर पढ़ाते हैं। ये अराउंड 2.5 घंटे की क्लास है और ये क्लास तो मैं आपको बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगी कि ये क्लास तो आप ज़रूर ही देखिए। इसको देखने से आपको मतलब आपके माइंड में बहुत ज़्यादा चीज़ें खुल जाएंगी कि आपको कैसे कैलकुलेशन करनी है, कैसे आप कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हो। तो ये क्लास तो आप ज़रूर ही देखिएगा। इसके अलावा बेसिक मैथ्स के बाद में आपको जो पढ़ना है वो है सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, देन नंबर सीरीज़ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन तीनों को मैं वैसे साथ में ही बता रही हूँ आपको। इनकी प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है वो मैं अभी आपको आगे बताऊँगी, और इनको सबसे पहले आपको करना कहाँ से है वो भी मैं आप वीडियो के लास्ट में बता दूँगी टीचर्स। सो सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन के आपको डेली 20 to 30 सेट्स तो आपको लगाने होंगे। फिर नंबर सीरीज़ 2 टाइप की आती है बैंक एग्जाम में, मिसिंग नंबर सीरीज़ और रॉन्ग नंबर सीरीज़। देन आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्री का क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ पे ख़त्म होता है वहीं से मेंस का अलजेब्रा स्टार्ट हो जाता है। तो आपको अलजेब्रा की प्रैक्टिस भी अभी से करनी होगी। यूट्यूब पे आपको क्लासेस मिल जाएंगी। अब मैं बताती हूँ कि इनकी आपको डेली प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हो, कहाँ से कर सकते हो। तो प्रैक्टिस के लिए स्टडीफाइड टेलीग्राम चैनल है आशीष अरोड़ा सर का, वहाँ पर सर डेली चेकलिस्ट देते हैं PDF के फॉर्म में, तो आप इस PDF को कर सकते हो। इसके अलावा इसी PDF की एक क्विज फॉर्म में भी मिलती है यही PDF, यस ऑफिसर ऐप पर मिलेगी। ये आपको फ्री में मिलेगी, ये भी आप कर सकते हो। इसमें प्री में तो अगर आप प्री की जो क्विज़ लगा रहे हो तो उसके लिए तो आपको 60 मिनट्स मिलेंगे, और अगर आप मेंस की क्विज़ लगा रहे हो तो इसके लिए आपको 30 मिनट्स मिलेंगे। अब बात करते हैं अर्थमेटिक की। अर्थमेटिक में जैसे बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं बैंकिंग एग्जाम्स में, पर कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि हमको सबसे पहले रेडी करने होंगे। उनमें सबसे पहले है परसेंटेज, देन है रेशियो, प्रोपोर्शन एंड देन एवरेज। ये तीनों टॉपिक्स आपको सबसे पहले करने हैं।
उसके बाद में आप किसी भी सीक्वेंस में इन टॉपिक्स को कर सकते हो, क्योंकि क्या है ना, ये तीनों टॉपिक्स ही आगे आपके डीआई में भी काम आएंगे और जैसे सिंप्लीफिकेशन में भी परसेंटेज का रोल होता है, तो ये टॉपिक्स तो आपको करने ही चाहिए। रेशियो प्रोपोर्शन और परसेंटेज तो मस्ट है। ये अर्थमेटिक भी मैं आगे आपको बता दूंगी कि आपको कौन से टीचर से करनी है। और बहुत से बच्चे ये बोलते हैं कि क्या हम अर्थमेटिक छोड़ दें, अर्थमेटिक के बिना काम चल जाएगा क्या? पर मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप मत छोड़िए, क्योंकि अगर आप भी कुछ टॉपिक छोड़ जाओगे तो फिर एग्ज़ाम में क्या पता कौन सा ईजी आ जाए, कौन सा टफ आ जाए। बहुत बार कोई ईजी क्वेश्चन आ जाता है अर्थमेटिक का, और आरआरबी के एग्ज़ाम्स में तो ऐसे होता है कि कट ऑफ बहुत बार फुल आउट ऑफ फुल भी जाती है। और मतलब उसमें क्या होता है ना कि टाइम भी आपके पास पड़ा होता है, पर अगर आपने कोई टॉपिक जैसे नहीं किया, मान लो आपने बॉटनी स्ट्रीम छोड़ दिया, इसी का कोई क्वेश्चन आ गया और आपके पास 2 मिनट पड़े हैं एग्ज़ाम सबमिट होने में, तो फिर आप इसे कैसे करोगे? तो इसीलिए आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। एटलीस्ट हर टॉपिक का आपको बेसिक्स तो पता होना ही चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस होंगे। तो अब बात करते हैं डीआई की। डीआई यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन। इसमें आपको जैसे वेरियस फॉर्म में डेटा दिया होता है, जैसे कि पाई चार्ट के फॉर्म में, बार ग्राफ, टेबुलर डीआई, लाइन ग्राफ, कैसलेट या कॉम्बिनेशन डीआई, और इसके अलावा भी सो ऑन। तो किसी भी फॉर्म में वो आपको डेटा दे सकता है और आपको डेटा को इंटरप्रेट करना है। ये डीआई होती है, मैं आगे आपको बताती हूँ। अब मैं आपको बता ही देती हूँ कि आपको कौन से सोर्स फॉलो करने हैं और आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कौशिक मोहंती सर, इनका यूट्यूब पे चैनल है करियर डिफाइनर के नाम से। सर की वैसे तो बहुत सारी प्लेलिस्ट है, पर ये 2 प्लेलिस्ट है जो मुझे काफ़ी सही लगी। पहली है कंप्लीट क्वांट्स फॉर बैंक एग्जाम्स और सेकंड है कंप्लीट अर्थमेटिक प्लेलिस्ट। अगर आप इन दोनों ही प्लेलिस्ट को कर लेते हो तो आपका क्वांट्स का पूरा सिलेबस ही कंप्लीट हो जाता है, तो फिर तो बस आपको प्रैक्टिस ही करनी बाकी रहेगी। और इसके अलावा है आशीष अरोड़ा सर, स्टडीफाइड सर का यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे सर की बहुत सारी क्लासेस और प्लेलिस्ट अवेलेबल है, यहाँ से भी आप प्रैक्टिस करना चाहो तो कर सकते हो। इसके बाद में थर्ड टीचर है हर्षल अग्रवाल सर, और लर्निंग कैप्सूल नाम से सर का यूट्यूब पे चैनल है। मैं मेनली इन्हीं सर को फॉलो करती हूँ मेंस के लिए। तो मेंस के लिए ये टीचर बहुत अच्छे हैं और इनका पेड कोर्स भी वैसे मिल जाएगा आपको। ये सर तो बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, आई गारंटी। तो आप भी अगर इनकी फ्री में कोई क्लासेस देखना चाहो तो यूट्यूब से देख सकते हो। और इनके अलावा भी बहुत सारे टीचर्स हैं, जैसे अड्डा 247 पर भी बहुत सारे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, और भी बहुत सारे टीचर हैं और सारे टीचर ही अच्छा पढ़ाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको फ्री में प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। जैसे कि वैसे तो बहुत सारे मॉक टेस्ट होते हैं, पर यहाँ पे आपको फ्री में क्विजेस मिल जाएंगी। ये तीन ऐप है। एक तो है प्रैक्टिस मॉक, सेकंड है अड्डा 247 और थर्ड है यस मॉक। यहाँ पे आपको क्वांट्स के फ्री में बहुत सारी क्विजेस मिल जाएंगी, तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप बुक से प्रैक्टिस करना चाहो तो मैं आपको 3 बुक्स बता रही हूँ। पहली बुक है एस क्वांट्स, ये अड्डा 247 वालों की बुक है। सेकंड है क्वांटा, ये आशीष अरोड़ा सर की बुक है। और थर्ड है हर्षल अग्रवाल सर की बुक बैंक क्लर्क एंड पीओ। इस बुक का एग्जैक्टली नाम क्या है ये तो मुझे पता नहीं, पर बुक पे यही लिखा हुआ आता है, बैंक क्लर्क एंड पीओ। तो आप इन तीनों में से जो भी बुक प्रेफर करना चाहो वो आप कर सकते हो। ये थी क्वांट की स्ट्रैटेजी और सोर्सेज। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। और इसके अलावा भी अगर कोई और सब्जेक्ट में आपको डाउट है, किसी और सब्जेक्ट की आपको स्ट्रैटेजी या सोर्सेज का वीडियो चाहिए, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।